पर ये जो ड्रामा है, ये हम रोज कौम का ड्रामा कर रहे हैं ना, ये ड्रामे को खत्म होना चाहिए। मैंने कभी अफराद का जिक्र किया है, मैंने कहा दो खास सांप, कुछ कीड़े और कुछ गटर। चलिए दो खास, सो आई एम वेरी क्लियर what I'm saying and I'm very very focused। ठीक है, तो ये बहावलपुर में और चकवाल में तो आप जनरल फैज की बात कर रहे हैं, तो ये आपको कब एहसास हुआ? When did you get on the wrong side of general फैज? Because उस वक्त from day one, from day one मैं मुर्दों के साथ तो झगड़ा कभी लेता ही नहीं हूँ, मैं तगड़ों के साथ लेता हूँ। एस्टैब्लिशमेंट की कुर्सी हो, जज की कुर्सी हो, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी हो, वजीर की कुर्सी हो, एंकर की कुर्सी हो, वो समझते हो वो कुर्सी से कभी उतरेगा नहीं, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि उतरने के बाद फिर फुटबॉल बन जाता है। देखिए, इमरान खान साहब ने कोई कत्ल तो किया नहीं कि उनको फांसी लग जाएगी। देखिए, आपने इस मुल्क के अंदर जेल से प्रेसिडेंट हाउस जाते हुए देखा एक इंसान को, एक आदमी को प्राइम मिनिस्टर से फांसी के फंदे पे चढ़ते देखा है। और इमरान खान साहब ने जो रेड लाइन क्रॉस की, वो बुक्स इन पार्टियों के अंदर भी है, उन्होंने ट्रे में लिया, वो ज्यादा बड़े दिलेर बने और वो कफन और शोदाओं की शहादत तक चले। इमरान खान साहब ने अपनी सरकार चलानी थी, गवर्नमेंट, उन्होंने उनको वोट दिया, रजीम चेंज का बाजवा साहब पे इल्जाम लगा दिया और फिर कौम और फरेब किया, झूठ बोला। पीपल्स पार्टी ने कहा आप 3 साल के लिए, हम हमेशा के लिए हम इन साइड बजाएंगे, वोट दे दिया, उन्होंने भी झूठा बयान बनाया। इनके सब के अंदर एक बुग्ज है आर्मी के, और इनका माजी नहीं भूलना चाहिए। अब तो सब नन्हे मुन्ने अच्छे बच्चे बन के सब पेश हो रहे हैं ना, हम अच्छे हैं, हम बुरे हैं, ये सब झूठ फरेब करते हैं, कौम के साथ भी, लोगों के साथ भी। क्या करते हैं, बाहर जाते हैं, गालियां देते हैं, फिर आते हैं, फिर बाहर आते हैं, ए की बारी में बी की बारी, बी सी पे डी, और इस गंद के अंदर हम 70 साल चल रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ उसको तो ट्रैश पे फेंके ना, जो लीडर्स हैं सारे, जो पुराने एक्सपायर्ड मारे। फिर कह रहे हैं इमरान रियाज का हमें नहीं पता, कोर्ट में जज के कान में कुछ कहा है। पहले वो पीटीआई की तस्वीर पढ़ते थे, फिर वो मईशत पे कम, एस्टैब्लिशमेंट में ज्यादा बात करना है, तो क्या पागल है? हमें नहीं पता चला कि पीडीएम की कौन सी जमात इसके पीछे लगी हुई है। देखिए मेरी बात सुन, अली मोहम्मद खान टाइप लोग हैं 24 करोड़ लोगों के अंदर, मुश्ताक 8 दफा गिरफ्तार हो चुके बेचारे, 50 दफा भी हो जाए, है तो अली मोहम्मद खान ना, वो है तो अच्छा आदमी ना। उस टाइम पे मैं और फवाद चौधरी कैबिनेट में एज फेडरल मिनिस्टर्स, हमने बदतमीजी की थी। ये झूठी रिपोर्ट है, चचा बाप ताया, छोटा भाई बड़ा भाई, उसके बाद अब समधी, फिर उसकी औलाद, फिर उसका चचा, फिर उसका ताया, ये बंदर बांडी तो हो रही है। पॉलिटिक्स जो हो रही है इस वक्त इस मुल्क में, और जो इंतखाबात के हम ख्वाब देख रहे हैं, वो इंतखाबात वाकई होंगे या नहीं, और आप इनको बहुत देखते रहते हैं। हमारे साथ आज स्टूडियोज में मौजूद हैं फैसल वावडा साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत शुक्रिया वावडा साहब, बिकॉज यू अपीयर्ड ऑन सो मेनी चैनल्स एंड यू सेड सो मेनी थिंग्स, सो आई विल ट्राई एंड मेक दिस अ लिटिल न्यू। आपने बार बार जिक्र किया है दो अफराद, दो हाजिर सर्विस जो उस वक्त के फौजी एस्टैब्लिशमेंट के लोग थे, उनकी इन्वॉल्वमेंट थी। आपने बार बार 2 अफराद को पिन पॉइंट किया, कभी आपने क्वेटा का इशारा भी किया। वो कौन थे वो 2 अफराद जिनको सब पता होता था? मैंने कभी अफराद का जिक्र किया है, मैंने कहा दो खास सांप, कुछ कीड़े और कुछ गटर। चलिए 2 खास कौन थे? तो 2 खास, तो जब मैंने ये सब बातें आपके आगे की हैं, टेलीविजन के आएगी, तो मैंने हमेशा कहा है, क्योंकि मेरा डेमोक्रेटिक सिस्टम से लेकर अदलिया से लेके टॉप मोस्ट अरशद शरीफ का जो कत्ल है और वो जो हमारा लॉन्ग मार्च है, वो सब मैं चाह रहा हूँ अभी भी आई एम गिविंग स्पेस कि वो लीगली कई मंतकी अंजाम तक पहुंच जाए। तो मैंने कहा था मैं बावलपुर से शुरू होऊंगा, चकवाल पे रुकूंगा और चकवाल चल के फाइनली कोयटा पे रुकूंगा जाके। सो आई एम वेरी क्लियर व्हाट आई एम सेइंग एंड आई एम वेरी वेरी फोकस्ड। तो अल्लाह हैज बीन वेरी काइंड सो फार, जहाँ जरूरत पड़ी मैंने वहाँ सब बावलपुर, चकवाल एंड क्वेटा। That's correct. Do you want me to take names? Will you not? I think if you will take the names, वो शायद जो पसे पर्दा लीगल बैटल चल रही है वो स्लो डाउन ना हो जाए। और भी मज़ीद कोई स्लो डाउन हो सकता है? नहीं, आई एग्री व्हाट यू सेइंग, बट मैं चाह रहा हूँ कि उसको दें, क्योंकि मुझे शायद लग रहा है कि इस तरफ जा रहा है, लेकिन नहीं लगा तो आई अश्योर यू आपसे पहले मैं लूंगा। ठीक है, तो ये बहावलपुर में और चकवाल में तो आप जनरल फैज की बात कर रहे हैं, तो ये आपको कब एहसास हुआ? When did you get on the wrong side of general fairs? Because उस वक्त from day one. देखिए, मैं अल्लाह has been very kind, मैं मुर्दों के साथ तो झगड़ा कभी लेता ही नहीं हूँ, मैं तगड़ों के साथ लेता हूँ। तो मेरा तो उनके साथ वो एक्सपोज हो चुके थे, आई थिंक मेरे पहले 3 महीने के अंदर ही। मैं जिस मिनिस्टर बना था, देखिए कुर्सी बड़ी तगड़ी होती है चीज़, और जब कुर्सी पर हर आदमी जो बैठता है, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट कुर्सी हो, जज की कुर्सी हो, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी हो, वजीर की कुर्सी हो, एंकर की कुर्सी हो, वो समझते हो वो कुर्सी से कभी उतरेगा नहीं, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि उतरने के बाद फिर फुटबॉल बन जाता है। ठीक है, लेकिन मैंने जब फाइट टेकअप की तो वो पावर में थे। तो वो कैसे एक्सपोज हुए वो, आपको क्या लगता है? देखिए जी, मेरे पास देखिए सना साहब, आपको मेरे साथ शायद 2-3 सेशन पूरे शोज के होंगे, तब भी वो कंप्लीट नहीं हुई कहानी, नंबर ऑफ इवेंट्स। पर व्हाट आई एम सेइंग इज कि देखिए अभी जो मेरा मुद्दा है, जो मैं बार बार सब जगह कह रहा हूँ, वो ये कि देखिए आपने एक बयानिया बनाया, नवाज शरीफ साहब ने मुझे क्यों निकाला और बाजवा साहब को, क्यों निकाला था? बाजवा साहब को रिस्पॉन्सिबल बना दिया,
और ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि अंदर खान ने उनको वोट दिया एक्सटेंशन का, तो झूठा फरेब किया उन्होंने कौम के साथ। इमरान खान साहब ने अपनी सरकार चलानी थी, गवर्नमेंट, उन्होंने उनको वोट दिया, रजीम चेंज का बाजवा साहब पे इल्जाम लगा दिया और फिर कौम और फरेब किया, झूठ बोला। पीपल्स पार्टी ने कहा आप 3 साल के लिए, हम हमेशा के लिए हम इन शेड बजाएंगे, वोट दे दिया, उन्होंने भी झूठा बयान बनाया। और 13 जो पॉलिटिकल पार्टीज है, सो बाय एंड लार्ज ये 3 पार्टियां, पीटीआई, नून एंड पीपल्स पार्टी एंड 13 पार्टियां, इनके सब के अंदर एक बुग्ज है आर्मी के, और इनका माजी नहीं भूलना चाहिए। अब तो सब नन्हे मुन्ने अच्छे बच्चे बन के सब पेश हो रहे हैं ना, हम अच्छे हैं, हम बुरे हैं, ये सब झूठ फरेब करते हैं कौम के साथ भी, लोगों के साथ भी। और ये क्या गारंटी कि आगे ये सब चीज नहीं होंगी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये जो एक्सपायर्ड माल है जो पॉलिटिशियंस का है, जिनको हमने बार बार आजमाया है, हम इस डिस्गस्टिंग, स्टिंकी, डेमोक्रेटिक जनाजा लेके क्यों चल रहे हैं इनका, और हम एक एक्सपायर्ड माल के आगे, हमें आगे कोई माल क्यों नहीं नजर आ रहा, कोई और 24 करोड़ लोगों में यंग लोग, टैलेंटेड लोग क्यों नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर है, आई कैन गिव यू नेम्स, तो उनका नाम क्यों नहीं आ सकता, ठीक है। आगे इनका प्रॉब्लम ये है कि यहां से भी आते इक़्तिदार में, इख्तियार करते हैं, बाहर जाते हैं, गालियां देते हैं, फिर आते हैं, फिर बाहर आते हैं, ए की बारी में बी की बारी, बी सी पे डी, और इस गन के अंदर हम 70 साल चल रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं उसको तो ट्रैश में फेंके ना, जो लीडर्स हैं सारे, जो पुराने एक्सपायर्ड तो ये जो बोग्स रखने वाले हैं, जो ये अभी भी आपको नजर आ रहे हैं, हाँ चलें, ट्राइड एंड टेस्टेड हैं आजकल, तो वो बड़े कहते हैं ना, अभी भी कर रहे हैं, सबसे आगे हैं अभी। नो दे स्टार्टेड, इफ यू सी देयर मिनिस्टर्स, वो कह रहे हैं जी हमें नहीं पता कि किसने नाम लेने में पाबंदी दी गई है, लगाई उन्होंने, हुकूमत ने, फिर कह रहे हैं इमरान रियाज का हमें नहीं पता, कोर्ट में जज के कान में कुछ कहा है, तो किसको कर रहे हैं। फिर ख्वाजा आसिफ साहब का बयान आया था, ठीक है, इन टाइमिंग्स के अंदर, और फिर एंगलिंग हो रही है, फिर जो गेस्ट भेजे जा रहे हैं वो जैसे शबर जैदी साहब आए, पहले वो पीटीआई की तस्वीर पढ़ते थे, फिर वो मईशत पे कम, एस्टैब्लिशमेंट ज्यादा बात करना है, तो क्या पागल है, हमें नहीं पता चला कि पीडीएम की कौन सी जमात इसके पीछे लगी हुई है। कॉम्प्रोमाइज, कंट्रोल, एनवायरमेंट चाह रहे हैं, थोड़ी हल्की, तो फिर क्या हल है? मतलब पहले करप्शन का एक माफिया था जिनको निकालना था, करप्शन तो पाकिस्तान का क्लीन मैन आ गया था, फिर अभी बुग्स रखने वाले, इनको भी साइड पे करके नई पार्टी आई, नई पार्टी ना है, जरूरी नहीं है। देखिए मेरी बात सुनो, अली मोहम्मद खान टाइप लोग हैं 24 करोड़ लोगों के अंदर, मुस्तफा 8 दफा गिरफ्तार हो चुके बेचारे, 50 दफा भी हो जाए, है तो अली मोहम्मद खान ना, वो है तो अच्छा आदमी ना, है तो साफ सुथरा आदमी। इलेक्शन कैसे जीते थे, कितने साफ थे मुझे नहीं पता, मैं ये कह रहा हूँ साफ सुथरा आदमी है, वो अच्छा आदमी है, ही इज अ गुड गाय, ठीक है, ही इज अ गुड पॉलिटिशियन। एडिशन होगा पाकिस्तान की गवर्नमेंट के, हुकूमत के अंदर मुस्तफा खुकर है, ठीक है, फैसल कुंडी है, ठीक है, नून लीग में तारा आगे आ रहा है, मोहसिन रांझा है, बहुत यंगस्टर्स हैं, इनको चांस देना। तो ये यंगस्टर्स किस अम्ब्रेला के अंडर आए? अपनी हुकूमत, अपनी पार्टियों के अंडर में आ जाए ना। अब ये आप चाहती हैं कि ये जो हम तमाशा देख रहे हैं पिछले 65-70 साल से, वो ये है कि पहले इन आजमाए एक्सपायर्ड लोगों को, जो जिनके खुद के फ्रेम टेढ़े, वो पाकिस्तान का फ्रेम सीधा करने आ गए, जो खुद चल नहीं सकते वो पाकिस्तान को चलाएंगे, फ्रेम करके तो जो खड़े नहीं हो सकते, सना साहिबा, उनको कह रहे हैं आप मुल्क को खड़ा कर दें, ये एक्सपायर्ड माल को उठा के एक्सपायर्ड माल के बदले क्या हो, यही तो मैं पूछ रही हूँ, यंगस्टर्स मे बी फ्रॉम द सेम पार्टीज, तो इससे काम है पाकिस्तान, नो मे बी नून से हो, पीपल्स पार्टी से हो, पीटीआई से हो, यंगस्टर्स आए ना आगे, इनमें मियां साहब आ रहे हैं 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर बनने। देखिए मेरी बात, यंगस्टर्स कहां से आए? देखिए मियां साहब की पार्टी जो नैरेटिव बिल्ड कर रही है जस्टिस फाइजा साहब के लिए, जो उनके एक्शंस हैं, उनकी जो अभी तक हम देखते हैं परफॉर्मेंस है जस्टिस, वो बड़े ब्लंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, फ्रंट फुट पे खेलने वाला कानूनी आदमी है। कानून में जो इजाजत होगी तो किसी के लिए भी होगी तो होगी, और जो कानून में इजाजत नहीं है तो कोई आम आदमी तो है नहीं, जितनी फरमाइशी प्रोग्राम लोग समझ के सोच के बैठे, बदशमूल एहतराम बंदियाल साहब का। लाइक्स एंड डिसलाइक्स हो सकती हैं एज ह्यूमंस, पर ये जो ड्रामा है, ये हम रोज कौम का ड्रामा कर रहे हैं ना, ये ड्रामे को खत्म होना चाहिए। अब जी अभी रिसेंटली कहानी शुरू हो गई कि नवाज शरीफ को किसने निकाला, यहाँ से निकाला, भाई इसमें एक खास था, हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, वजीर आजम साहब जो थे वो 10 साल का प्लान लेके बैठे हुए थे, खास ने आके झूठी रिपोर्टें बनाई, बुजदार के साथ मिलकर, उसकी हुकूमत के साथ मिलकर रैप अप किया सारा मामला, उस पर आखिर में ठप्पा लगाते कि कोर्ट ने एफिडेविट में जाने दिया, जितने कसूरवार प्राइम मिनिस्टर साहब थे, चीफ मिनिस्टर साहब थे, पीटीआई गवर्नमेंट थी, खास थे, उतने वो जज भी हैं जिन्होंने वो स्टैम्प पेपर में कहा बुलवा के दे। सो व्हाट आई एम सेइंग इज अ होल ड्रामा, ठीक है। उस टाइम पे मैं और फवाद चौधरी कैबिनेट में एज फेडरल मिनिस्टर्स हमने बदतमीजी की थी कि ये झूठी रिपोर्ट है। सो तो मैंने तो शबर जैदी के लिए भी स्टेटमेंट 3 साल पहले दी, मैंने तो जो बातें 3 साल पहले की अल्हम्दुलिल्लाह सब चीजें ठीक होती हुई नजर आ रही हैं। सो आई रियली डोंट गिव अप, यू नो, बट द थिंग इज के ठीक है, वील फाइट,
बट ये बदबूदार निजाम के अंदर तो बदबूदार निजाम की आप कह रहे हैं कि उसको मुअत्तर करने के लिए मुस्तफा नवाज खोकर जैसे अली मोहम्मद खान साहब जैसे लोग आ जाए, तो लाल चौधरी साहब को क्या मसला है? वो उनकी 5 साल की नाअहली भी आज खत्म हो गई है, उनको अच्छी बात है। तो आप उनको यंग कंसिडर करेंगे नया? भाई देखिए, उसने किसी का कत्ल तो नहीं किया हुआ ना, बदजुबानी की हुई है ना, लीडर के लिए शाह से ज्यादा शाह की वफादारी कर दी, तो क्या कर दिया उसने? कत्ल तो नहीं किया, ठीक है, खत्म हो गई। ही शुड प्ले एंड पार्टिसिपेट, व्हाई नॉट? सो ये हुकूमत बनाएंगे, यही पार्टीज नई हुकूमत बनाएंगे? देखिए सर भाई, ये धागे से भी पतली हुकूमत होगी, इसमें ज्यादा किरदार होगा इंडिविजुअल्स का, आज़ाद का, इस्तेकाम पाकिस्तान का, पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस का, और एक धागे से भी पतली एक हुकूमत बनेगी, सबकी बंदरबांट होगी, और जहाँ भी ये पुर्जे थोड़े से भी पीछे हटेंगे ये इंजन बैठ जाएंगे। दैट्स हाउ इट्स गोना बी। आई डोंट सी इन नेक्स्ट 20 इयर्स किसी को। ये प्लान कौन बना रहा है कि हम ये करेंगे, बंदरबांट होगा? ये प्लान कहाँ बनता है, कौन एडविजन करता है? ये अभी आप ये सवाल आप मुझसे कर रही जी। हैं, ये तो आप सरकार के अंदर, अभी तो केयरटेकर के अंदर भी वो कह रहे जी पहले चचा, बाप, ताया, छोटा भाई, बड़ा भाई, उसके बाद अब समधी, फिर उसकी औलाद, फिर उसका चचा, फिर उसका ताया। ये बंदरबांटी तो हो रही है। कोई जहाज लेके घूम रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई मौलाना साहब का बेटा के लगा, सबके घर के। तो ये जो बिल्स पे बिल्स मंजूर हो रहे हैं कि आप किसी को भी उठा सकते हैं, किसी के ऊपर भी आप तलाशी ले सकते हैं, आपको वारंट की भी जरूरत नहीं है, मजिस्ट्रेट जाने की भी जरूरत नहीं है, तो ये किसके लिए हो रहा है? इधर भी ड्रामा हो रहा है। अच्छा, ये भी ड्रामा। आधा हिस्से में साथ होती है, आधे हिस्से में इशारा करती है। ये पॉसिबल है कि मुझे ऑर्डर दिया है मेरे लीडर ने और कंसेंसस हो गया है कि ये काम होना है, ठीक है, मैं खड़ा हो जाऊं अलग से। बहुत कम गैरतमंद होते हैं जो खड़े भी हो जाते हैं, लेकिन वो एक दो होते हैं। बाय लार्ज इतने सारे लोग नहीं असेंबली में खड़े हो जाते। ये सब ड्रामा हो रहा है। एक ने कहा, आधों ने कहा करो, आधों ने कहा नहीं करो।